दोस्तों, आज जब आप सड़क पर ऑटो रिक्शा को देखते हो या जब आप कॉलेज के गेट पर खड़ी हुई पल्सर को देखते हो या जब आप केटीएम डुके की आवाज को सुनते हो, शायद आपको अंदाजा भी नहीं होता होगा कि ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ये कहानी है गिरकर फिर से खड़े होने की। ये कहानी है उस कंपनी की जो एक समय पर खत्म होने वाली थी और उसका नाम है बजाज ऑटो। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। साल था 1926। एक व्यक्ति जिनके पास ना कोई बड़ी फैक्ट्री थी ना कोई बड़ा नाम था जमनलाल बजाज। उन्होंने छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी, बजराज ट्रेडिंग। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक दिन यह बीज बरगद का पेड़ बनेगा। 1942 में उनके बेटे कमल नयन बजाज ने कमाल संभाली और फिर आया 1947। पहली भारत आजाद हुआ था और दूसरी भारत को अपनी सड़कों के लिए नई सोच की जरूरत थी। तब लोकल ट्रांसपोर्ट क्या था? हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी। उसी समय इटली में एक कंपनी थी पियाजियो, 2-3 पहिया वाहन बनाती थी। भारत सरकार ने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी भारत में लाई जाए और परमिशन दी गई और बजराज ट्रेडिंग कंपनी ही आगे चलकर बन गई ऑटो बजाज। लाइसेंस राज जहां बिजनेस गुलाम था। दोस्तों, आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, लेकिन उस समय लाइसेंस राज था। कौन क्या बनाएगा, कितना बनाएगा और किस दाम पर बेचेगा, सब सरकार तय करती थी। बिजनेसमैन मालिक नहीं कठपुतली थे। फिर भी बजाज ने हार नहीं मानी। साल 1972 कंपनी की कमान आ चुकी थी राहुल बजाज के हाथों में और फिर लॉन्च हुआ एक नाम, बजाज चेतक। दोस्तों, ये सिर्फ स्कूटर नहीं था, ये था स्टेटस। इतना क्रेज था कि लोग 10 से 10 साल तक इंतजार करते थे, दहेज में मांगते थे, शादियां रुक जाती थी। जैसे कार में एम्बेसडर का नाम था, वैसे स्कूटर में चेतक। पूरे 70 से 80 दशक में मोनोपोली। 90 दशक आया और मार्केट खुला। नई कंपनियां आई, LML ने LML वापसा लॉन्च कर दी। इतना बैलेंस बेहतर, राइड स्मूथ, लोग चेतक छोड़ने लगे। फिर आई कंपनियां हीरो होंडा, टीवीएस मोटर कंपनी और 1993 में आई हीरो होंडा स्प्लेंडर। माइलेज, भरोसा, कीमत, बजाज का ग्राफ नीचे, कंपनी लगभग डूबने की कगार पर। और इसके बाद अब एंट्री होती है राजीव बजाज की। यंग, निडर, रिस्की। राजीव बोले स्कूटर का जमाना गया, हमें मोटरसाइकिल पर जाना होगा। राहुल बजाज बोले हमारी पहचान स्कूटर है, घर से बहस। लेकिन राजीव ने R&D टीम बनाई और फिर वह धमाका जिसने सबको बदल दिया। दोस्तों, 24 नवंबर 2001 लॉन्च हुई बजाज पल्सर। 150 सीसी और 180 सीसी। स्पोर्टी लुक, युवा जोश। पहली बार भारतीयों को लगा हम भी स्पोर्ट बाइक चला सकते हैं। पल्सर सिर्फ बाइक नहीं थी, ये एटीट्यूड थी। 2004, 2006 और 220 सीसी। दोस्तों, मार्केट हिल गया, बजाज वापस आ चुका था। फिर बजाज ने सोचा अब ग्लोबल खेलेंगे। 2007 में बजाज ने स्टेक खरीदा KTM में। लोग हंसे, लेकिन यही फैसला गेम चेंजर बन गया। 2013 में लॉन्च हुई KTM 390 डुके और यही युवाओं के दिल पर कब्जा। फिर पार्टनरशिप हुई टिम्प मोटरसाइकिल के साथ। 2023 में लॉन्च हुई स्पीड 400, डिजाइन UK, प्रोडक्शन पुणे में। अब बजाज सिर्फ इंडियन ब्रांड नहीं, ग्लोबल पावर हाउस बन चुका था। दोस्तों, बजाज खत्म होने वाली थी, मार्केट शेयर गिर चुका था, कंपटीटर से आगे निकल चुके थे। लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने खुद को बदला। वह कंपटीटर को पीछे नहीं भागे, उन्होंने ट्रेंड को पकड़ा। दोस्तों, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी हम